हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूडीसी के बारे में, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग जानेंगे कि यूडीसी कैसे बना, इसके कौन कौन से एडिशन आए और उन सारी बातों का आज हम लोग जानेंगे जो आपके एग्जाम में यूडीसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो खासकर इसको बताने के लिए मैं आपके लिए एक हैंड रिटन नोट्स बनाया हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स को आप एक बार जब पढ़ लोगे ना तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद होती चली जाएंगी। तो साथ ही में मैंने सीसी का भी और डीडीसी का भी वीडियो बना कर रखा है और बहुत सारी वीडियो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड मैंने बना के रखी है प्लेलिस्ट में। तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लो, ठीक। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी सारी चीज़ मैंने करवाए हैं, MCQ कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। तो सारे क्वेश्चन वीडियोज़ को आप एक बार जरूर देख लो, इससे आपको क्या हो जाएगी, चीज़ें और भी आसान होती चली जाएंगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और आते हैं यूडीसी के बारे में। तो दोस्तों, यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले इसको जो बनाया गया यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बनाया गया वो थे दो इंसान, एक थे पॉल ऑटलेट और एक थे हेनरी ला फॉन्टेन। दोनों बेल्जियम के निवासी थे, दोनों बेल्जियम के रहने वाले थे। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने इन दोनों ने मिलकर यूडीसी को फॉर्मेशन किया, यूडीसी को बनाया, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को बनाया। और ये बनाया था 1905 में बनाया था। ओके, 1905 बनाया था। और ये एक तरह का फेसेटेड स्कीम है, जिस प्रकार सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के वीडियो मैंने बताया था, कोलन क्लासिफिकेशन एक फेसेट पर आधारित है। डीडीसी के बारे में बताया था वो इनोवेटिव पर आधारित है। उसी तरह ये जो पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन का यूडीसी दे दिया हुआ था, ये था फेसेटेड स्कीम। तो याद रखना आपको कि एक फेसेटेड स्कीम है यूडीसी। अब ये यूडीसी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे यूरोपियन डेवी के नाम से जाना जाता है, ब्रुसेल्स क्लासिफिकेशन के नाम से, इंटरनेशनल डेसिमल क्लासिफिकेशन और एक्सपेंडेड डेवी, यानी इन सारे नामों से यूडीसी को जाना जाता है। यूरोपियन डेवी, ब्रुसेल्स क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल डेसिमल क्लासिफिकेशन और एक्सपेंडेड डेवी। तो इन सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है, यूरोपियन डेवी हो या एक्सपेंडेड डेवी हो, क्योंकि ये जो यूडीसी है वो डीडीसी का, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का ही एक रूप है, क्योंकि इन्हीं डीडीसी से ही यूडीसी को बनाया गया है। ठीक, मेलवी डेवी से अनुमति लेकर, परमिशन लेकर पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने बहुत सारे इसमें चेंज करके, चूंकि वो इन्यूमरेटिव था, इसको फेसेटेड स्कीम में बदलकर अपना इसमें दिमाग लगाकर उन्होंने यूडीसी को बनाया था। और ये आधारित था किस पर? तो डीडीसी पर ही ये आधारित था। इसलिए यूरोपियन डेवी, और चूंकि ये डेवी थे वो कहाँ था, अमेरिकन थे, तो डीडीसी अमेरिका का क्लासिफिकेशन स्कीम था। यूरोपियन डेवी यानी यूडीसी क्या था, यूरोप का, ठीक, ब्रुसेल्स का, नीदरलैंड ब्रुसेल्स, वहाँ का ये क्या था, क्लासिफिकेशन सिस्टम था। और सीसी हमारा इंडिया का क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में हुई। अब ये जो था यूडीसी का जो फॉर्मेशन हुआ वो स्टार्ट हुआ यहाँ से होता है 1895 से इसकी कहानी शुरू होती है कि 1895 में 1895 में पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने एक संस्थान बनाया, एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, IIB का इन्होंने गठन किया, स्थापना किया, एस्टैब्लिशमेंट किया। ओके, फिर 1931 में इसका नेम चेंज करके द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन रख दिया गया। 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन IID रख दिया गया। और 1934 में इसका जो हेडक्वार्टर पहले ब्रुसेल्स था उसको चेंज करके शिफ्ट कर दिया गया, हेग में कर दिया, द हेग में कर दिया गया इसको चेंज 1934 में। ठीक है, फिर 34 के बाद फिर 37 1937 में इसका नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम FID के नाम से, FID के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन 1937 में बना। ठीक है, और इसका जो पहले नाम था वो 1895 में बन गया था। ओके, तो फिर 1988 में फिर इसमें क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन टर्म बाद में जुड़ गया, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने क्या हो गया, FID का गठन किया, FID को एस्टैब्लिशमेंट किया। और इसी FID ठीक के अंदर काम करते हुए हेनरी ला फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट, हेनरी ला फॉन्टेन आपके ये क्या थे, नोबेल प्राइज विजेता भी थे। ठीक, 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हेनरी ला फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट दोनों ने मिलकर FID के अंदर काम करते हुए यूडीसी को डेवलप किया। अब आते हैं इसके एडिशंस के बारे में, कौन कौन एडिशंस आए। तो जो पहला एडिशन था
वो 1905 में आया था और ये फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में आया था, जिसका उस समय नाम था मैनुअल डू रिपोर्टरी यूनिवर्सलिस। ठीक है, मैनुअल डू रिपोर्टरी यूनिवर्सल्स ये नाम था, और ये जो बेस था DDC के 5th एडिशन पर बेस्ड था। 1905 में जो लाया गया ये DDC के 5th एडिशन पर बेस्ड था। और जो सेकेंड एडिशन है, सेकेंड एडिशन ये आया था, ये आप एक मिनट, ओके ठीक है। तो ये जो सेकेंड एडिशन था, ये सेकेंड एडिशन आया था 1923 में आया था, ये भी फ्रेंच भाषा में आया था, और इसका नाम था क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सली। ओके, फर्स्ट एडिशन 1905 हो गया जो कि फ्रेंच भाषा में था, सेकेंड एडिशन 1923 में, ये भी फ्रेंच भाषा में, थर्ड एडिशन ये था 1933 1933 में जर्मन भाषा में, इसमें नाम था इसका डेसिमल क्लासिफिकेशन, और फोर्थ एडिशन ये 1936 में जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आया, जिसका नाम था यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ओके, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का नाम पड़ा क्या, जब फोर्थ एडिशन में, जब 1936 का फोर्थ एडिशन आया तब इसका जाकर नाम पड़ा UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ओके, तो आपको ये याद होनी चाहिए, फर्स्ट एडिशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1905, 23, 33, 36, 5, 23, 33 एंड 36। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब क्या है, जिस तरह DDC का एवरेज एडिशन निकाला गया था, बनाया गया था, सेम इसका भी एवरेज एडिशन बनाया गया। तो फर्स्ट एडिशन इसका 1948 में लाया गया, सेकंड एडिशन 1957 में लाया, और थर्ड एडिशन 1961 में लाया। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ अरेंज वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके यूजीसी नेट क्वेश्चन अरेंज करने वाले पूछे जाते हैं। सो आपको अगर डेट आपको याद होगा, अगर एक सिलसिलेवार से, एक सीक्वेंस से, तो आपको क्या होगा, वो चीज़ें आसानी से याद होती चली जाएंगी, और साथ ही में आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। नेक्स्ट है, अब कुछ इसके हिस्टोरिकल पीरियड देखते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो फ्रेंच पीरियड 1895 से 1933 के बीच में चला, जिसमें फाउंडेशन है ग्रामर, फाउंडेशन कैसे कैसे बनाया जाएगा UDC को, इसके ग्रामर को ठीक करना, ग्रामर को चेक करना, वर्ड्स का यूज करना, क्योंकि ये क्या थे, यूरोपियन बेस्ड थे, तो यूरोपियन में बना था, तो इसलिए इसमें अधिकतर इंग्लिश वाले वर्ड यूज किए जाते थे, इंग्लिश वाले सिनोनिम से, होमोनिम से, तो इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते थे। फिर जर्मन पीरियड चला, जर्मन पीरियड 1933 से 53, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में क्या हुआ, ये आपका पब्लिश हुआ, तो इसमें डिटेल और एक्सपेंशन इसमें किया गया, कुछ डिटेल आएगा। फिर इंग्लिश पीरियड चला, जिसमें इंग्लिश का महत्व इसमें बढ़ गया, तो इसमें रिसर्च चले, प्रैक्टिसेस चले। फिर इंटरनेशनल पीरियड, जहाँ इसमें इसको और भी स्ट्रॉन्ग करने का काम चलता रहा। फिर इसका जो शेड्यूल है, शेड्यूल का लेआउट कैसा है, तो चूंकि ये DDC पर आधारित है, तो इसी तरह DDC की तरह ही इसमें भी क्या है, 10 मेन क्लासेस बांटे गए हैं। तो आपका 0 है जनरलिटीज, 1 है फिलोसफी साइकोलॉजी, 2 रिलीजन सोशल साइंस, 4 है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ वैकेंट है, यानी खाली है। ओके, यहाँ पर वैकेंट है, खाली है। 5 है नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स, 6 है टेक्नोलॉजी, 7 है द आर्ट्स, 8 है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक लिटरेचर, एंड 9 आपका ज्योग्राफी बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 10 मेन क्लासेस है। अब आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक, तो ये आपको सारे याद आने चाहिए। सिंबल्स हैं, और ये सिंबल किनका है, ठीक है। आप ये टेबल को अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन खासकर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये जो सिंबल आपको दिए हुए हैं, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। रिलेशन एडिशन के लिए प्लस है, हाइफन है, फॉरवर्ड स्लैश है, कॉलन है, बिग ब्रैकेट है, डबल कोलन है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज के लिए इक्वल टू 09 है, फॉर्म के लिए 0, ब्रैकेट के अंदर 0/09 है, प्लेस के लिए 1/9 है, रेस एंड नेशनलिटी के लिए इक्वल टू डॉट है, टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा, देखिए टाइम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपका लैंग्वेज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। फिर नॉन UDC नंबर के लिए एस्टेरिक है, स्टार एंड A to Z है, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स 0, ये आपको याद नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं इनसे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स 0, प्रॉपर्टीज 02, मटेरियल 03, रिलेशन एंड ऑपरेशन 04 एंड पर्सन के लिए 05। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ किस टेबल में इसका यूज़ किया गया, तो आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं कि ये जो है UDC एक फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक फेसेट पर आधारित है। रंगनाथन जिस प्रकार का फेसेट स्कीम उनका है, उसी तरह ये भी एक फेसेट पर, यानी ये क्या है, DDC और CC का मिक्सर टाइप का है, ठीक है। लेकिन चूँकि CC तो 1933 में बना है, इसके बाद बना है, तो हमेशा ये बात उठती रहती है कि जो क्लासिफिकेशन स्कीम रंगनाथन का है वो इसी पे बेस्ड था, यही क्लासिफिकेशन, लेकिन जो रंगनाथन थे वो इससे
इनकार करते थे। ओके, तो इसमें मिक्स्ड नोटेशन यूज़ किया जाता है, यानी जो आपके नंबर्स हैं, इंडो अरेबिक नंबर्स हैं, प्लस में आपका A to Z रोमन कैपिटल्स है, रोमन स्मॉल कैपिटल्स स्मॉल हैं, रोमन स्मॉल नंबर्स हैं, फिर स्मॉल लेटर्स हैं, एंड आपके स्पेशल इंडिकेटर्स हैं, तो वो सारे यूज होते हैं। तो फिर है यूडीसी का जो मैनेजमेंट करता है, तो वो यूडीसी का मैनेजमेंट बोर्ड है 1985 में है। यूडीसी का एक कंसोर्शियम भी है जिसे 1 जनवरी 1992 में 1992 में लॉन्च किया गया है। सिंस 2007 से इट कंसिस्ट ऑफ द पब्लिशर ऑफ द डच, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच एंड एडिशन ऑफ द यूडीसी www.udcc.org। ओके, तो 2007 से क्या हो, इसको अलग अलग लैंग्वेज में, तो डच लैंग्वेज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, रशियन में, स्पेनिश में और फ्रेंच में इस तरह के एडिशंस निकाले जा रहे हैं 2007 से। जो यूडीसीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्शियम का जो ऑफिस था वो था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड, द हेग में था। ठीक, द हेग में है, सॉरी, द हेग में ही है। और द फर्स्ट फुल टाइम एडिटर, इसके जो यूडीसी का पहला जो फुल टाइम एडिटर था वो था प्रोफेसर मिस IAC मैकॉलवाइन। ओके, एंड करेंट एडिटर जो है वो है डॉक्टर एडा साल्वी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यूडीसी के बारे में मैंने आपको आज बताया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद इसको आप ध्यान से देखकर पढ़ के बार बार आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, एंड देन आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से याद होती चली जाएंगी। तो आप अपने क्या कर सकते हो, नेमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो, कुछ किसी से रिलेटेड कोई वर्ड यूज़ कर सकते हो, और सीक्वेंस वाइज आप, मैं तो सलाह दूंगा कि आप सीक्वेंस वाइज ही हर चीज़ों को याद करो। ठीक है, तो चलिए, आप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे। कोई प्रॉब्लम है, परेशानी हो, कोई सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, तो मैं आपके लिए हमेशा सामने हूँ। तो कमेंट्स हमें जरूर करें, कमेंट आप लोग करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा।